2100 महिलाएं को पूरे बिहार में चिन्हित किया जाएगा और उनको स्टार्टअप में 50,000 से 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा कि नया इनोवेशन करके नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार को समृद्धि का रास्ता हमारी बहने देने का काम कर सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 1000 महिलाओं को, 1000 छात्राओं को हर महीने 4 साल तक 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। 1 करोड़ बहनें इससे जुड़े, 1 करोड़ बहनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने इसका अभियान शुरू किया। चाहे वो पशुपालन विभाग हो या जीविका दीदी हो, सभी जगह इस अभियान को चलाने का काम किया जाएगा। और इस अभियान के माध्यम से कई चीजें बीच में प्रकाश में आया। ये जो मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप का अभियान आज शुरू कर रहे हैं, तो अभी जब हम लोग वार्ता कर रहे थे कई संस्थानों से, कई इंस्टीट्यूट से, तो हम लोगों को पता चला कि पूरे बिहार में पीएचडी करने के लिए 4600 लोग आते हैं, 4600 लोग आते हैं, और उसमें मात्र 600 महिलाएं होती हैं, मात्र 600। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 1000 महिलाओं को सीधा पीएचडी करने के लिए इंसेंटिव 10,000 रुपया मंथली देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनको प्रेरणा भी मिलेगा और पीएचडी करके आगे अपने जीवन को भी निखारने का काम कर सकेंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं, कई छात्र छात्राओं से वार्ता कर रहे हैं, तो कई जगह यह महसूस हुआ कि स्टार्टअप में हमारे पुरुष साथी तो आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं कम से कम आ रही है। जीविका दीदी के समूह बनकर वो छोटे छोटे उद्योग तो लगा रही है और नीचे अपने घर चलाने की व्यवस्था में तो काम कर रही है, लेकिन बड़े स्टार्टअप की ओर नहीं जा रही है। हम लोगों ने इसलिए इस बार तय किया 2100 महिलाएं को पूरे बिहार में चिन्हित किया जाएगा और उनको स्टार्टअप में 50,000 से 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा कि नया इनोवेशन करके नए टेक्नोलॉजी के साथ बिहार को समृद्धि का रास्ता हमारी बहने देने का काम कर सके। इसलिए मैं तो आप लोगों को बधाई भी देने वाला हूं कि 2 दिन के बाद परसों राखी का पर्व भी है और राखी के पर्व के माध्यम से यह अभियान शुरू होना था, लेकिन क्योंकि राखी के दिन किसी को बुलाना ठीक नहीं है, सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते, तो मैं जरूर लेकिन आश्वस्त आप लोगों से होना चाहता हूं कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा, बिहार के छात्राओं की सुरक्षा अब आपके कंधे पर है। इसको कीजिएगा ना, करिएगा कि नहीं? इतना धीरे बोल रही हैं। पूरी तरह मजबूती से आप लोगों का उसको समर्थन मिले और हमारी जो बहनें ये बिहार के समृद्धि का प्रतीक बने और बिहार तभी आगे बढ़ भी पाएगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, जिस भी राज्य को आप देखिएगा उस राज्य में महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और यहां तो आगे बढ़ाने का लगातार पूरी तरह व्यवस्था किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पंचायती राज और नगर निकाय में प्रतिनिधि बनाने का मामला हो। और मैं तो देखता हूं कि महिलाएं उससे भी आगे चली गई। आरक्षण 50% है जनप्रतिनिधि बनने में, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में 50% तो आरक्षण है, बिहार में लगभग 59% बिहार में जनप्रतिनिधि कोई है तो सिर्फ महिला बहनें बिहार में स्थापित हो गई। इसलिए पूरी तरह बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार की समृद्धि का प्रतीक भी हमारी बहनें बनने वाली। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बिहार सुरक्षित आपके हाथों में हो,
क्योंकि आप 40,000 की संख्या में हैं। देश में पहला राज्य बिहार है जहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल, और आगे भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये लगभग 50,000 से अधिक पार करेगा। इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन के पूर्व जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और यही आशा और उम्मीद करता हूं सुरक्षित बिहार बनाने में आप हम लोगों का सहयोग कीजिए। सभी बहनों को सुरक्षा देते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी बातों को कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।